भारत का एक छोटा सा रियासत कालगढ़। यहाँ का किला अपनी भव्यता के साथ साथ एक रहस्यमय भूल भुलैया के लिए भी मशहूर था। कहा जाता था कि जो भी भूल भुलैया में गया वह कभी वापस नहीं आया। राजा वीरेंद्र प्रताप ने इस रहस्य को समझने के लिए कई प्रयास किए, परंतु कोई भी सैनिक या विद्वान वहां से लौटकर नहीं आया। पुरानी कथाओं के अनुसार यह भूल भुलैया एक शापित प्रेम कहानी की देन थी। कई साल पहले राजकुमारी रत्नावती का प्रेम एक साधारण सैनिक आनंद से हो गया था। जब ये बात राजा को पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर आनंद को भूल भुलैया में धकेल दिया और राजकुमारी को महल में बंदी बना दिया। राजकुमारी ने वहीं आत्मदाह कर लिया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने श्राप दिया, ये भूल भुलैया अब अनंत पीड़ा का घर बनेगा। समय बीतता गया, लेकिन भूल भुलैया में जाने वाले लोगों का कोई अता पता नहीं चलता। सैनिकों ने बताया कि कभी कभी वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है और दीवारों पर छायाएं चलती दिखाई देती हैं। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने किसी अज्ञात शक्ति को अपनी ओर खींचते हुए महसूस किया था। राजा के बेटे युवराज विक्रम ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उन्होंने अपने 5 सबसे बहादुर योद्धाओं को लेकर रात के समय भूल भुलैया में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, उनके चारों ओर घना कोहरा छा गया और एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। चलते चलते उन्हें दीवारों पर खून के धब्बे और उन लोगों की परछाइयां दिखने लगीं जो यहाँ आकर कभी वापस नहीं लौटे थे। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और उनके साथी एक एक करके गायब होने लगे। युवराज ने महसूस किया कि कोई छाया उनके पीछे चल रही है। जब उन्होंने पलटकर देखा तो सामने एक औरत खड़ी थी। चमकती आंखें, जले हुए चेहरे के निशान और फटे हुए वस्त्र। तुम क्यों आए हो? उस औरत की आवाज गूंजी। मैं इस भूल भुलैया के रहस्य को जानना चाहता हूँ, युवराज ने साहस बटोरकर कहा। तो जान लो, औरत ने करुणा भरी आंखों से कहा। यह स्थान कभी एक प्रेमी की कब्र था, जिसे निर्दयता से यहाँ दफनाया गया। जब तक मेरा प्रेमी वापस नहीं आएगा, ये श्राप बना रहेगा। अचानक युवराज के चारों ओर दीवारें घूमने लगीं और वहां अंधकार में डूब गए। सुबह महल के सैनिकों को युवराज विक्रम किले के द्वार पर बेहोश मिला, परंतु अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखें खोखली हो चुकी थीं और वे बोलने में असमर्थ थे। राजा ने उस भूल भुलैया को हमेशा के लिए सील करने का आदेश दे दिया, लेकिन आज भी जब कोई रात के समय किले के पास से गुजरता है तो वहां से किसी के रोने की आवाजें आती हैं और दीवारों पर अजीब छायाएं दिखाई देती हैं। शायद वह अब भी अपने प्रेमी के इंतजार में है।